मेरा नाम प्रवीण काशी है और मैं पैदा बनारस में हुआ। तो मैं उत्तराखंड राज्य के ऊपर इसलिए बोलने आया क्योंकि मैं उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण को लेके पिछले 4 एक सालों से 4.5 सालों से संघर्ष कर रहा था। इससे पहले मैं एम्स ऋषिकेश जो है, जब जेपी नड्डा साहब स्वास्थ्य मंत्री थे तो उन्होंने उसका रेट 15 गुना करीब बढ़ा दिया था। तो वहाँ से मेरा उत्तराखंड में संघर्षों की शुरुआत हुई थी। उसे हमने रोल बैक करवाया था, वो मैक्स अपोलो के करीब इक्वल हो गया था। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आता हूँ उस मुद्दे पे। बेरोजगारी पे आपने कहा मुझे बात करने के लिए। बेरोजगारी पूरे देश में लगभग कमोबेश एक ही जैसी है, परसेंटेज का थोड़ा सा अंतर है। और पढ़ाई लिखाई के मामले में मेरे ख्याल से उत्तराखंड जो है काफ़ी रिच स्टेट है। सबसे ज़्यादा अगर अच्छे ठीक ठाक पढ़े लिखे लोग हैं तो वो उत्तराखंड उसमें टॉप 5 में आता होगा, टॉप 3 में आता होगा, अगर मेरा आंकड़ा सही है तो। इतने बुद्धिजीवी लोग किसी और स्टेट में नहीं हैं, केरल वेरल के बाद। लेकिन उसके बाद भी बेरोजगारी का जो आलम है वो बहुत ही खतरनाक स्तर पर है। उसके पीछे कारण जो मुझे समझ में आता है, उस पर 2-3 बातें जो महत्वपूर्ण है वो है कि हमारे देश में जिस तरह से निजीकरण की शुरुआत हुई, और वो निजीकरण जो है एकदम कहीं से अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाया। ये 91-92 की बात है अगर हम कहें, तब से जो लगातार हमारे देश में निजीकरण बढ़ता गया। और उसके बाद तकनीकी युग जो शुरू हुआ, हम लोग आज के वो दौर है जहाँ पे ऑटोमेशन हो रहा है। ऑटोमेशन के दौर में व्यक्ति को काम मिलना थोड़ा मुश्किल हो गया क्योंकि मशीनें ज़्यादा काम करने लगी। चाहे वो अभी हमारे किसान भाई बैठे हुए, पहले ज़्यादा मजदूर काटते थे, आज के डेट में बड़ी बड़ी मशीनें लगती हैं, हार्वेस्टर मशीनें काट के ख़त्म कर देती, मजदूरों की ज़रूरत नहीं है। सड़कें बन रही हैं आज के डेट में, गडकरी जी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें बनवा रहे हैं, वहाँ पे चौड़ी सड़कों पे बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं। तो ये ऑटोमेशन का दौर है जहाँ पे ऑटोमेशन ने, तकनीक ने जो है मानवीय श्रम को कम कर दिया। और मानवीय श्रम जब जैसे जैसे कम होता गया वैसे वैसे जो है लोग जो है बेरोजगार होते गए। जहाँ अब तो रोबोटिक वर्ल्ड भी शुरू हो गया, मतलब अब रोबोट भी जो है हर जगह पे दिखेंगे, कारें जो है ड्राइवरलेस हो गई हैं। तो ये वो दौर है जिस दौर में हम लोग जी रहे हैं। तो हमें यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि प्रो पीपल पॉलिसी एम्प्लॉयमेंट के लिए पहली चीज़ ये है कि क्या, जैसे आज के डेट में हम लोग ये कह रहे हैं कि प्रो एनवायरनमेंट हमें पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगे, हमारे जो इको फ्रेंडली जो है हमें नीतियाँ बनानी पड़ेगी, वहाँ पे हमें प्रो पीपल सोचना पड़ेगा। क्योंकि अब हम आने वाले समय में करीब 150 करोड़ पूरे हिंदुस्तान में होंगे। उत्तराखंड में भी आबादी ठीक ठाक होगी और नौजवान जो है ठीक ठाक पढ़े लिखे हैं, स्किल्स कम नहीं है। सवाल ये है कि हर रोज़ स्किल बदल जाती है। मुझे याद है कि पहले ये कहा गया कि बीटेक कर लो, फिर है ना, जब बीए बीएससी चलता था तो ये आया कि बीटेक करो और रोजगार मिलेगा। फिर अचानक से एक दौर शुरू हुआ कि एमबीए भी कर लो। ये सवाल यूपीएससी और पीसीएस का नहीं है, यूपीएससी और पीसीएस एसएससी में तो वैकेंसी ही नहीं है, और पुलिस में वैकेंसी नहीं है। सवाल ये है कि हमने हर पल, हर दशक में, हर 5 साल में एक नई तकनीक से हमारा पाला पड़ रहा। अब वो पुरानी तकनीक जिसने सीखा है, चाहे वो बैंक में करते हुए कर्मचारी हों, चाहे वो पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी हों, उनके लिए एक बड़ी मुश्किल दौर आ जाता है कि वही वो स्किल्ड नहीं होते हैं अपने दौर से। तो जो नए नौजवान हैं उनके लिए तो अब तकनीक से एक जो है युद्ध करना पड़ रहा है। तकनीक जो है, कुछ लोग जो, मान लीजिए रिलायंस है, हम रिलायंस को उदाहरण के रूप में ले लें, उनकी सबसे ज़्यादा टर्नओवर है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है, लेकिन उनके पास एम्प्लॉय कितने हैं? 2 या 2.5 लाख। टोटल जो है, जो सबसे ज़्यादा अमीर कंपनी है, जो सबसे ज़्यादा वेल्थ जनरेट कर रही, वो एम्प्लॉयमेंट कितना दे रही है? प्रॉफिट सबसे ज़्यादा शेयर करती है। अडानी की कंपनी है या टाटा की कंपनी, सभी लोग जो है सबसे ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे हमें बहुत जरूरी है उस बात पे करना, केंद्र बिंदु उस पे ध्यान देना कि क्या प्रो पीपल पॉलिसीज बनाने के लिए सरकार तैयार है? कोई भी सरकार, मतलब ये कोई पार्टी पक्ष की बात नहीं है, हमें यहाँ पे क्लियर करना पड़ेगा। करीब 56 से 60 करोड़ जो है अभी आज के डेट में हमारे पास यूथ है देश के अंदर। पर मेरा उत्तराखंड के संदर्भ में एक बात जो कहनी थी वो ये है, मैं जोड़ना चाहूँगा यहाँ पे आखिरी में, क्योंकि कहने के लिए बहुत कुछ है कि पलायन और रोजगार जो है
उसके लिए, जिसके लिए 42 लोग शहीद हुए इस उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए, वो सरकार उनके प्रति जो कृतज्ञता नहीं व्यक्त कर पा रही। जो बात हुई थी कि भाई पीसी जोशी, वीरचंद सिंह गढ़वाली, 1994 में जो है तमाम बड़ा आंदोलन हुआ, जिसके लिए लोगों ने रामपुर तिराहा कांड और मुजफ्फरनगर कांड हुआ। जो सरकार वो पहाड़ की राजधानी पहाड़ में नहीं बना रही, जो सरकार उसकी बात भी नहीं कर रही, और आज के दौर में जब कोरोना काल में जॉब कट हो रहे से जो है दो राजधानी आपके सामने परोस दिया। तो ये हमें नहीं समझ में आता है कि आप जो है, जब चाहे उत्तराखंड हो या पूरे देश की कोई भी सरकार, जब तक प्रो पीपुल पॉलिसी के ऊपर आपका ध्यान नहीं होगा, और प्रो पीपुल के लिए आपको लोगों की, अभी हमारे किसान भाई बैठे हुए हैं, किसानों ने जो है बड़ी जीत हासिल की है। इनको जो है ये कहा जाता है, किसान को ये कहा जाता है कि ज़्यादातर अनपढ़ लोग होते हैं। उन लोगों ने जो है इस सरकार को 3 काले कानूनों के ऊपर बैकफुट पे ले गए, क्योंकि वो प्रो पीपुल नहीं थी वो पॉलिसी। एमएसपी जो है वो प्रो पीपुल पॉलिसी है। एमएसपी के ऊपर अभी तक बातचीत नहीं हो पा रही है कि कैसे वो एमएसपी बनेगा, वो चिंतन भी नहीं है। तो हमें एम्प्लॉयमेंट के ऊपर ये सोचना पड़ेगा कि 56 लोग, अगर 56 करोड़ नहीं, अगर करीब करीब 80 से 90 करोड़ लोग हैं जिनका पेट का सवाल रोज उन्हें पूरा करना है, तो वो 80-90 करोड़ लोगों के लिए आप जो है वो सब लोग बराबर हैं, तो उनको मिनिमम वेजेस कैसे आप देंगे? वो महिलाएं भी हैं, बहुत सारी महिलाएं जो हैं मतलब काम करना चाहती हैं और काम नहीं मिल रहा है ना, वो चाहती हैं सम्मान के साथ जीना, तो रोजगार जो है वो सम्मान का विषय है। तो मैं फिर से, भाई साहब खड़े हैं है ना, बुरा लगेगा इनको, लेकिन हमें इस पे मेरा एकदम फोकस है, प्रो पीपुल पॉलिसी की बात हो और प्रो करते हैं। आप बुद्धिजीवी लोग हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।